हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है एम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, हम ए लेटर टू गॉड नामक चैप्टर कर रहे थे 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से। और मेरे को लगता है मैंने सोचा है कि आज के आज, और सोच के आया ही हूँ बेटा, कि आज के आज कैसे भी इसको ख़त्म करवा दूँ। ठीक है, मेरा पर्पज़ यही रहेगा कि इस क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर ले। आपका काम यही रहेगा, आपको मीनिंग्स याद करनी है और चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है, अपने से हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हालांकि अंत में एक स्लाइड लेके आया हूँ, उसमें आपकी बुक में जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग्स दे रखी थी वो भी मैं लेके आया हूँ, वो भी मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, और थंबनेल तो देख ही रहे होंगे, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, और इससे नीचे अंग्रेजी पढ़ाई भी नहीं जा सकती। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, इससे नीचे क्या पढ़ना चाहते हो? ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ कवर होगा। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास, बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड है अपनी ये वाली। ठीक है, इससे पहले वाला मैटर देख चुके थे। तो लेंचो अपनी आप को धैर्य से कहता है कि लेंचो, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई भी भूखे नहीं मरता है। ठीक है, भगवान उनको देता ही है। और वैसे भी अपने राजस्थानी में एक कहावत है कि जिसको चोंच दी है उसको चुगा भी मिलेगा बेटा। कहने का मतलब है, अगर किसी ने, भगवान ने अगर चिड़िया को बनाया है तो उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था भी की है। ठीक है, ऐसा ही लेंचो सोच रहा है। और आगे क्या होता है उसको आप पढ़ेंगे हम। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात केवल लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। होप का मतलब क्या होता है? आशा। और थॉट का मतलब सोचना। ये तो आती है ना, इतनी मीनिंग ये तो आती होगी, 10th क्लास में पढ़ रहे हो। द हेल्प ऑफ गॉड, केवल किसके बारे में सोचता रहा? कि भगवान से सहायता ले कैसे भी करके। वूज आईज, उसकी आंखें। अब कौन है? कौन है? भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बेटा संकेत देना, सलाह देना, निर्देश देना। ठीक है, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, कि उसकी आंखें ऐसा संकेत देती है कि सब कुछ पता है, उन आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। ठीक है, और हम भी कहते हैं बेटा, कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में भी एक ख्याल रहता है कि यार कोई देख ना ले मुझे। लेकिन बेटा वो तो नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसकी आंखों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसा ही लेंचो सोच रहा है कि उसकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, उसकी आंखें सब कुछ देख रही है। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। ठीक है, डीप का मतलब होता है गहरा, और कॉन्शियंस का मतलब होता है चेतना। ठीक है, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, और इससे ज्यादा किसी की गहरी चेतना क्या हो सकती है? ठीक है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला, इडियम है बेटा। कड़ी मेहनत करने वाला। जो कड़ी मेहनत करता है उसको एन ऑक्स ऑफ ए मैन बोला जाता है। ठीक है,
तो ये जो लेंचो था ये कड़ी मेहनत करने वाला आदमी था, मेहनती आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, अपने खेतों में किसकी तरह काम करता था, एक जानवर की तरह काम करता था बेटा। ठीक है, किसकी तरह काम करता था, जानवर की तरह। एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी इतनी मेहनत करता था लेकिन फिर भी लिखना जानता था बेटा, कि पत्र लिख सकता था वो। ठीक है, लिखना जानता था केवल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। पूरी रात वह सोचता रहा कि अब तो भगवान से सहायता लेंगे। ठीक है, अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था, एक ऑक्स की तरह, कहने का मतलब कड़ी मेहनत करता था लेकिन फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रिक, डे ब्रिक का मतलब होता है सुबह सुबह, जैसे ही दिन निकलता है। ठीक है, उसको डे ब्रिक बोला जाता है। तो आने वाले संडे को जैसे ही दिन निकलता है, दिन की शुरुआत होती है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह क्या लिखना शुरू कर देता है, एक पत्र लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, बिगेन का मतलब शुरू करना, ये तो आती है ना मीनिंग्स, और पीछे लिखवाई भी है मैंने। ठीक है, बिगेन का मतलब क्या होता है, शुरू करना। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना स्टार्ट कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह उसको खुद, कैरी का मतलब होता है ले जाना, कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना। वह खुद उस पत्र को कहाँ पे ले जाएगा, पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा और खुद से मेल करेगा, आगे भेजेगा उसको, टाउन टाउन में लेके जाएगा और खुद ही उसको मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इसमें कुछ भी नहीं था, यह केवल एक भगवान को पत्र था और कुछ भी नहीं था। कहने का मतलब, एक बार दोबारा से देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात लेंचो भगवान से सहायता लेने के बारे में सोचता रहा। वूज आईज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंटरेस्टेड एवरी थिंक सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि उसकी आंखें, इतनी गहरी चेतना है उन आंखों में कि वो सब कुछ देख रही है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और अपने खेतों में किसकी तरह काम करता था, एक एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी जानता था कि किस प्रकार से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, डे ब्रेक का मतलब भी लिख लो, दिन की शुरुआत। डेब्रिक का मतलब क्या होता है, दिन की शुरुआत। जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना स्टार्ट कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह खुद टाउन तक लेके जाएगा और आगे के लिए मेल करेगा, आगे के लिए भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, केवल क्या था, भगवान को एक पत्र था। गॉड ही रॉट, वह लिखता है भगवान। ठीक है, क्या लिखता है वह, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम हमारी सहायता नहीं करोगे, ठीक है, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल क्या हो जाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा। आई नीड ए 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कि मेरे को 100 पैसों की जरूरत है। ऑर्डर टू सो, सो का मतलब होता है बोना, जुताई करना, जुताई करना या बोना। ठीक है, तो मेरे को 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे को मेरे खेतों को दोबारा बोना पड़ेगा, दोबारा जुताई करनी पड़ेगी। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है, क्योंकि खेतों को दोबारा से बोना पड़ेगा और खेतों में नई फसल आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक मेरे को कितने पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है। ये भगवान को पत्र लिखता है। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि
जो तूफान था, जो गढ़ों वाला तूफान था, केवल इतना लिखे। इसका मतलब होता है इसका अंत नहीं है। ये चिन्ह दिखाता है कि आगे भी सेंटेंस चल रहा है। केवल इतना पत्र लिखता है। क्या लिखता है पत्र में? हो सकता है अपने से क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ लेंचो ने पत्र में क्या लिखा था। तो हमारे को यही लिखना है कि पत्र में क्या लिखा था। गॉड, भगवान, ही रोट, वह लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, तुम हमारी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीडेड 100 पेसोज, मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मेरे खेतों को दोबारा से जुताई करने के लिए, दोबारा से बोने के लिए। एंड टू लीव अंटिल द कॉप्स कम, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो गढ़ों वाला तूफान था वो पूरी नष्ट, उसको फसल को नष्ट करके चला गया। ये लिखता है भगवान को पत्र। अब आगे देखो, ही रोट टू गॉड, वह लिखता है भगवान को ऑन द एनवेलोप। एनवेलोप का मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा, क्योंकि पत्र लिखते हैं ना तो पत्र में डिटेल लिख के उसके लिफाफे के ऊपर जिसको भेजते हैं ना उसका पता लिखा जाता है। तो वहां पे लिफाफे के ऊपर क्या लिखता है? टू गॉड, भगवान को, कि कहां पे भेजना है इसको? भगवान के पास में। पुट द लेटर इनसाइड, एंड लेटर को उस लिफाफे के अंदर डाल देता है। इनसाइड का मतलब अंदर डालना। स्टील टर्बल्ड, ठीक है, वेंट टू टाउन, टर्बल्ड का मतलब होता है परेशानी से। ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है? परेशान, ठीक है। और थोड़ा बेचैन सा होता हुआ, थोड़ा परेशानी से कहाँ पे चला जाता है? टाउन में चला जाता है। जो कस्बा था उस कस्बे में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे चला जाता है? टाउन में, पोस्ट ऑफिस में चला जाता है। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प्ड, वह क्या करता है? एक स्टाम्प लेता है, क्योंकि लेटर के ऊपर उस लिफाफे के ऊपर क्या लगाया जाता है? डाक विभाग का स्टाम्प लगाया जाता है ऑन द लेटर। वह स्टाम्प लगाता है उस लिफाफे के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और किस में डाल देता है उसको? मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। और भगवान को पहुंचाना है ऐसा लिख के उसके ऊपर मेल बॉक्स में डाल देता है। ऑन द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब होता है कर्मचारी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो उनमें से एक कर्मचारी है। हु वाज ए पोस्टमैन, वह एक डाकिया था। अब बेटा कैमरे के पास में आ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदी में पोस्टमैन को डाकिया बोला जाता है, तो बेटा उसकी पत्नी को क्या बोलेंगे? कोई गलती से डाकण मत बोल देना बेटा, डाकिया हालत खराब कर देगा, उठ नहीं पाओगी, जिंदगी खराब होने को चली जाएगी। डाकिया इतना मारेगा, इतना मारेगा, और ऐसी जगह मारेगा कि आप सोच नहीं सकती। तो डाकण तो बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाज पोस्टमैन, वह एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और किसमें सहायता करता था? जो पोस्ट ऑफिस था उसमें कर्मचारियों की इनकी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने उच्च अधिकारी, अपनी बॉस के पास जाता है। लाफिंग हर्टली एंड सॉउड हिम द लेटर, हंसता हुआ, जोर से हंसता हुआ उस पत्र को मेल बॉक्स से निकालता है। डाकिया उसको पहुंचाना था, उस पर टू गॉड लिखा हुआ था। तो वह हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, हा 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 करता हुआ, और शोड हिम द लेटर, और उसको वह पत्र दिखाता है टू गॉड, कि देखो भगवान को पत्र लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के पूरे कैरियर में देखा ही नहीं था। हैड ही नाउन दैट एड्रेस, इस एड्रेस को वह जानता नहीं था कि भगवान, केवल इतना लिखा हुआ था टू गॉड। इस अपने पूरे कैरियर में, अपने डाकिए के पूरे कैरियर में, जब से वो पोस्टमैन बना है, उसके पूरे कैरियर में ऐसा पता नहीं आया था उसके पास। तो वह हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है और दिखाता है कि देखो ये लिखा हुआ है इस पे। द पोस्ट मास्टर, जो वहां पे बैठा हुआ था, वो ए फैट
एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। एमिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार। ए फैट एमिएबल फेलो, जो क्या था? एक मोटा मिलनसार मित्रवत व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट का मतलब होता है फूट फूट के, फ्रेजल वर्ब है बेटा। खुल के हंसना, फूट फूट के हंसना। खुल के, ठीक है। ब्रोक आउट का मतलब आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही वह हेल्पर, जो उस डाकिए डाकिए के कैरियर में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था, वह अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को वह पत्र दिखाता है और बोलता है कि देखो, टू गॉड लिखा हुआ है, मैंने तो मेरे कैरियर में ऐसा पत्र नहीं देखा। तो उसको देख के जो वो आदमी था जो बैठा हुआ था, उसका बॉस था, वो थोड़ा मोटा था लेकिन मित्रवत व्यक्ति था बेटा, मिलनसार व्यक्ति था। वह भी जोर जोर से हंसने लग जाता है। पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में आज खत्म करवा के छोड़ूंगा। आज कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आज इस चैप्टर को खत्म करवाना है मेरे को कैसे भी, ठीक है, और खत्म करवाऊंगा ही। खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि सरसरी निगाहों से देखना है और छोड़ देना है बेटा, चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। सुन रहे हो ने? अगर कानों में किसी के डूचे है ना बेटा, डूचे, डूचे का मतलब राजस्थानी में होता है, डूचे का मतलब कान बंद है तो उनको खोल लेना ध्यान से और पढ़ाई स्टार्ट कर देना। वरना हालत खराब कर दूंगा। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा क्लास में। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। वह भी खुल खुल के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वे क्या हो जाता है? गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। एंड टैप्ड, टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और कहां पे रख देता है उस पत्र को? अपने डेस्क के ऊपर रख देता है, ठीक है। कमेंटेड वाट फेथ, और कमेंट करता है, कहता है कि विश्वास क्या होता है? क्या है विश्वास? आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं आशा करता हूं कि इस व्यक्ति की तरह, जिसने ये पत्र लिखा है, उस पत्र वाले व्यक्ति की तरह खास मेरा भी विश्वास होता। वो रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, इस व्यक्ति की तरह खास मेरा भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंस विथ गॉड, जो क्या करता है कि भगवान को ही पत्र लिख देता है, ठीक है। ऐसा खास मेरा भी विश्वास होता, क्योंकि ये मिलनसार व्यक्ति था, मित्रवत व्यक्ति था। तो अचानक जैसे ही वह व्यक्ति इसके पास पत्र लेके आता है, तो पहले तो वह हंसने लग जाता है, उसके बाद में सीरियस हो जाता है और सोचने लग जाता है कि खास इस व्यक्ति की तरह मेरा भी विश्वास होता। भगवान में कितना अटूट विश्वास है इसका, ठीक है। दोबारा से पढ़ा देता हूँ। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, केवल गॉड लिखा। ऑन द एनवेलॉप, लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, लिफाफे में पत्र को रखा। स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ा समस्या से। वेन टू टाउन, कहाँ पे पहुंच जाता है? टाउन में पहुंच जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, वह एक उस पत्र के ऊपर एक स्टाम्प लगाता है, उस लिफाफे के ऊपर एक स्टाम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है डाल देना। इन इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को कहाँ पे डाल देता है? मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक जो कर्मचारी था वो वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन भी था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और हमेशा क्या करता था? कभी कभी उस
डाक विभाग में सहायता का काम करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड सॉल्ड हिम द लेटर टू गॉड। वह हंसता हुआ अपने बॉस के पास में जाता है और बॉस को लेटर दिखाता है, जो किसको लिखा गया था? टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन हैड ही नाउन दैट एड्रेस। हमने अपने पोस्टमैन के करियर में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी खुल खुल के फूट फूट के हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और तुरंत ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो जाता है। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को रख देता है और कमेंटेड, और कहने लग जाता है, व्हाट फेथ, क्या है विश्वास, आई विश, मैं आशा करता हूँ, हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंस विथ गॉड। कि खास इस व्यक्ति की तरह मेरा विश्वास भी होता। मैं यही आशा करता हूं कि ये व्यक्ति जिस प्रकार से भगवान में विश्वास रखता है, खास मेरा विश्वास भी उसी की तरह होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। सो ऑर्डर टू नॉट शेक, शेक का मतलब होता है वैसे हिलना, कि इसका ये जो अटूट विश्वास है ये बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि भगवान में जो ये राइटर, ये लिखने वाला, इस पत्र को लिखने वाला विश्वास करता है, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। SHAKE। शेक का मतलब क्या होता है? हिलना। थोड़ा गर्म होते ही पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है ये, या टूटना। ठीक है, ये इसके मतलब हो गए बेटा। तो वह पोस्ट मास्टर चाहता है कि कैसे भी इस पत्र को लिखने वाले का विश्वास भगवान से टूटना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, कि क्या दिया जाए, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उस पत्र को खोलता है, इट वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष या दिखाना। प्रत्यक्ष या दिखाना, ठीक है। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। इच्छाओं से ज्यादा कुछ लिखा गया था इस पत्र में, इच्छाओं से ज्यादा की जरूरत थी। मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जो उसके पास इंक पेन था, पेपर था, उससे भी ज्यादा, उससे लिखने से काम नहीं चलने वाला था। क्योंकि पत्र में लिखा हुआ था कि मेरे को कितने पैसे चाहिए, मेरे को 100 पेसोज चाहिए। तो 100 पेसोज की राइटर को जरूरत थी। अपने पोस्टमैन ने तो सोचा कि अभी पत्र को खोलता हूं और इसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ता हूं और रिप्लाई दे देता हूं, ठीक है, लिख के दे दूंगा। लेकिन बेटा पेन और पेपर से काम चलने वाला नहीं था। उस लिखने वाले को किसकी जरूरत थी? पैसोज की जरूरत थी, और वो भी 100 पैसोज की जरूरत थी, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने अब जो निर्णय लिया था कि कैसे भी मैं इस पत्र का उत्तर दूंगा, क्योंकि उस आदमी का विश्वास हिलना नहीं चाहिए, भगवान से उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। रेजोल्यूशन, वह दृढ़ था, ठीक है, अपनी इच्छाओं पे दृढ़ था कि मेरे को उत्तर तो देना ही है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और मांग करने लगा, अपने जो ऑफिस में कर्मचारी थे उन कर्मचारियों से थोड़े धन की मांग करने लगा कि भाइयों सब सहायता करो, इकट्ठा करके मेरे को इस पत्र का क्या देना है, जवाब देना है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद ने भी अपनी जो सैलरी थी, अपना जो वेतन था, उसका कुछ हिस्सा शामिल किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। चैरिटी का मतलब होता है भलाई का काम करना। इस भलाई के काम में उनके दोस्तों ने भी सहायता की। किसी ने कितने की सहायता की, किसी ने कितने की, किसी ने 5 पैसोज की सहायता की, किसी ने 10 पैसोज की सहायता की, सभी ने इस भलाई के काम में सहायता की।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पेसोज। उसके लिए ये 100 पेसोज इकट्ठा करना एक इम्पॉसिबल काम था बेटा। इम्पॉसिबल का मतलब होता है जिसको कर नहीं सकते, पॉसिबल का मतलब जिसको कर सकते हैं, इम्पॉसिबल का मतलब जिसको कर नहीं सकते। 100 पेसोज को इकट्ठा करना जैसा काम तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया था, ए हरकुलियन टास्क, एक कठिन कार्य हो गया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाल्फ। लेकिन उसने उस किसान को केवल आधे से थोड़े ज़्यादा ही पेसोज भेजने में सक्षम रहा। कहने का मतलब आधे से ज़्यादा का मतलब या तो 60 या 70 या 80, मतलब पूरे पैसों तो वह जुटा नहीं पाया, लेकिन आधे से ज़्यादा भेजने में तो सक्षम हो गया था वो। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप एड्रेस्ड टू लेंचो। उसने उस लिफाफे में धन को रखा और उस पे किसका एड्रेस लिख दिया? लेंचो का एड्रेस लिख दिया। ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उस पत्र पे केवल एक शब्द लिखा, एक सिंगल शब्द लिखा, और वो भी लिखा हुआ था गॉड, भगवान लिखा हुआ था। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये मैंने बता दिया है, दोबारा से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एक स्लाइड रहेगी, एक स्लाइड को अगले वाले वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा क्लास ले ली है बेटा। आज ग्रामर की ले ली, आज ईडीएम फ्रेज की ले ली, आज वन वर्ड की ले ली। खैर आप तो 10th क्लास में हो, इतना तो क्या करना है आपको, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। हालांकि मैं सोच के आया था कि कैसे भी चैप्टर को ख़त्म करवाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो दोबारा से इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ मैं, 2 मिनट में दोबारा से देखेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो इसी क्रम में कि उस व्यक्ति का विश्वास ना टूट जाए भगवान से, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, क्या दिया जाए? पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, जब वह उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। कि भावनाओं से और पेन पेपर से ज़्यादा भी कुछ और अन्य चीज़ की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह दृढ़ था। एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया, कैसे भी करके मेरे को तो इसका जवाब देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारियों से कुछ धन की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह भी अपनी वेतन का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उसके जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी इस भलाई के काम में थोड़ी थोड़ी सहायता की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर गेदर टूगेदर गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। गेदर टूगेदर द 100 पेसोज, उसके लिए ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, एक इम्पॉसिबल कार्य था, ठीक है। इम्पॉसिबल का मतलब, इसका मतलब होता है जिसको कर नहीं सकते। अभी मेरे को हिंदी एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन मैंने बता दिया कि जिस कार्य को कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यह इसके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क था कि 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा कर ले। गेदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। कहने का मतलब 100 पैसे उससे इकट्ठे नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाल्फ। तो उसने केवल उस फार्मर को आधे से थोड़ा ज़्यादा, लिटिल का मतलब ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल, तीन शब्द होते हैं। लिटिल का मतलब ना के बराबर, ए लिटिल का मतलब थोड़े से, और द लिटिल का मतलब पर्याप्त, केवल काम चल जाए इतना सा, ठीक है। तो केवल आधे से थोड़े से ज्यादा बेच पाया। ही पुट द मनी इन द इन एन एनवेलॉप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने लिफाफे में इस धन को रखा, इस मनी को रखा, और किसका एड्रेस लिख दिया? लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस पत्र में केवल, उस पत्र के ऊपर जो लिफाफा था उसके ऊपर केवल सिंगल वर्ड, एक वर्ड लिखा। वो भी कौन सा था? गॉड। गॉड के नाम से सिग्नेचर कर दिए कि गॉड ने भेजे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।